22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। तमाम कानूनी पचड़ों से निकलने के बाद अब वीणा देवी अपने चुनावी रणनीति बनाने में और चुनावी पटकनी देने में अपने विरोधियों को जुट गई है और तमाम तैयारियां चल रही है। कार्यकर्ता जोश में है। हमारे साथ खुद वीणा देवी जी हैं बात करने के लिए। आइए हम उनसे बात करते हैं क्या था ये पूरा मामला और अचानक चुनाव के समय में ये मामला क्यों उछला, क्या है इसके पीछे का कारण, क्या है इस मुकदमे के पीछे, क्या वीणा देवी का क्या पक्ष है, क्योंकि अब तक उनका पक्ष खुलकर मीडिया के सामने नहीं आया। मीडिया में तमाम अटकलें चल रही थी, हम जानते हैं, उनसे ही बात करते हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरीके से कई सारे आरोप लगाए गए आप पर चुनाव के दौरान, क्या है पूरा मामला, आप खुद बताइए। ऐसा है, मेरे ऊपर तो कोई मामला नहीं है। मेरे लोकप्रियता को देख के घबराए हुए हैं मेरे जो विरोधी हैं। सो हमारे आदरणीय मोदी जी, हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय हमारे रामविलास पासवान जी, सभी के लोकप्रियता से वो घबराए हुए थे। हम ही पर वार करना चाह रहे थे। हम महिला हैं, हमें टॉर्चर किया जा रहा था, हमें प्रताड़ना करने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको सफलता नहीं मिला। मैं जिस केस में मुझे फंसाने का कोशिश कर रहे थे और मेरे नॉमिनेशन को कैंसिल कराने के लिए, उसमें मैं निर्दोष थी। मुझे पता ही नहीं था। अगर मेरे ऊपर केस होता तो ज़रूर हमें समन आता, चाहे नोटिस भेजा जाता। ऐसा कोई बात नहीं था। लगते थे वो कि पैदले हम दिल्ली चले जाएं। एक कहावत है, मुहावरा है, जे बहुत खुश हुआ तो चटैये पर से कूद गया। वही वाला बात कर रहे थे, धरना पर बैठे हुए थे। तो क्या कारण है कि जिस तरीके से आप कह रही हैं कि इस मुकदमे के बारे में आपको पहले नहीं पता था, लेकिन चुनाव के समय में अचानक ये मुकदमा बाहर आता है, तो क्या आपका कहना क्या है इस पे, किस लिए ये सब सारा प्रकरण हुआ? वो हार रहे हैं, घबराए हुए हैं। वो सोच रहे हैं कि दोनों पति पत्नी को जेल भेजवाते और उसके बाद नामांकन कैंसिल करा के हम चुनाव जीतते। ऐसा हुआ नहीं। उनको अपने देखिए रहे हैं जो एकदम, जो हमारे वैशाली लोकसभा में इतना हत्याएं हुआ, इतना महिलाओं पर टॉर्चर किया गया, तो उसके लिए तो कभी वो रोड पर नहीं बैठे, धरना पर नहीं बैठे। जब अपने स्वार्थ के बारी आया तो 2 दिन तक धरना पर बैठ के पूरे 200-300 लोग पर केस करवाते हुए वो चाह रहे थे कि जेल जाए ये लोग, हम अपन चुनाव जीत जाए। मतलब आपका सीधा आरोप है कि आपको जेल भेज के चुनाव को मैनिपुलेट करना चाहिए। हाँ, वो चाहते थे यही कि हम अपन चुनाव जीते। मेरे लोकसभा के, चाहे मुजफ्फरपुर के तमाम जनता इसका गवाह है। ऐसा देश दुनिया भी देख रहे हैं टीवी के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से, कि मेरे ऊपर कितना अत्याचार किया जा रहा है। एक महिला समझ के तरह तरह के भ्रम फैलाते रहते हैं। कभी कहते हैं धन बल वाला, तो कभी कहते हैं जो उसका पति इधर उधर से पैसा ले। बहुत तरह के बात, जो बात उनको नहीं बोलना चाहिए, ऐसे ऐसे बात से मुझे प्रताड़ना करके मेंटली टॉर्चर किया जाता है। मुझे क्षेत्र में भी जाते हैं तो अनाप शनाप बोलते रहते हैं। सारे लोग, समाज, वोटर एक तरफ है, विरोधी एक तरफ है। जनता के बीच में आप जाती होंगी, तो जनता का क्या रिस्पॉन्स है इस मामले के बाद? क्या मैं आपसे एक गांव में भी मिला था, आपका इंटरव्यू किया था, तो अभी आप जब बीच में जा रही हैं पब्लिक के बीच में, तो जनता इस जो पूरा मामला उछला है उसको लेकर के क्या जनता का क्या रिस्पॉन्स है? जनता का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। जनता तो कह रहा है कि आप घर में भी बैठिए, हम चुनाव जीता के भेजेंगे। हमारा मोदी जी का किया हुआ काम, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का किया हुआ काम, हमारे रामविलास पासवान जी के, सारे लोग का जो लोकप्रियता है, इससे बहुत जनता प्रभावित है। हाँ, कहते हैं कि आप बिना जी न भी आते, हम लोग जान रहे हैं कि आपको कैसे लोग कर रहे हैं। ये चाहते, कल एक जगह हम घूम रहे थे कटारू पंचायत में, जनता कह रहे थे जो वो जो सोच रहे थे कि जो हम आपको फंसा दिए के वोट को हम बाधित करवाते, आपको नॉमिनेशन से आउट करवा रहे थे चुनाव से, तो ऐसा होता तो हम किसी और को वोट दे देते, लेकिन उसको किसी भी कीमत पर हम लोग वोट देने के लिए तैयार नहीं है। वैशाली के जनता। हमारे साथ वीणा देवी के वकील भी हैं, उनसे जानते हैं कि क्या था कानूनी मामला, किस तरीके से इन्होंने इनको राहत दिलाया। वकील साहब, क्या था ये मामला? कल 2 मामलों में कल जमानत मिली है और उसकी स्क्रूटनी भी कंफर्म हो गया। क्या था मामला, ये बताइए। मामला था कि 2005 में एक मुकदमा हुआ था, लेकिन पुलिस ने उस मुकदमा को असत्य पाया था और असत्य पाते हुए धारा 504 आईपीसी के तहत अंतिम प्रपत्र समर्पित किया। उसमें किसी को मुद्दाला नहीं किया गया, लेकिन कोर्ट ने उसमें संज्ञान लिया
और हम लोगों को कोई नोटिस नहीं हुई, कभी पुलिस हम लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं दी, कभी अवेलेबल और नॉन अवेलेबल वारंट के एक्सक्यूशन के लिए पुलिस हमारे यहाँ नहीं आई, तो हम लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। यह फर्स्ट अपीयरेंस का मामला था, पहली उपस्थिति थी, उन लोगों ने विरोध दर्ज कराया। कल हम लोग कोर्ट में अपीयर हुए, न्यायालय ने हम लोगों को, चूंकि पहली उपस्थिति थी, कोई नॉलेज नहीं था, जानबूझकर कोई हमारा मिसयूज नहीं था, तो हमको कल जमानत मिली। कल हम अपीयर हुए और जमानत लिए। तो मतलब अब कोई संकट वीणा देवी पे कानूनी नहीं? कोई संकट नहीं है, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, केवल ठीक है। कानूनी संकट तो अब टल गया, चुनावी मैदान तैयार है, किस तरीके से चुनौती देंगे? क्योंकि अब एक तो छोटी सी लड़ाई आपने जीत ली, छोटी लड़ाई जो थी, अब बड़ी लड़ाई है जो कि होनी है। मोदी जी भी आपके समर्थन में आ रहे हैं, तो कितना विश्वास है आप पे और कितनी चुनौती दे पाएंगे आप रघुवंश प्रसाद को? रघुवंश प्रसाद कहीं भी नहीं है, वो हमसे क्या लड़ेंगे? वो तो पिछले बार भी कहे थे हमारे आदरणीय रामविलास पासवान जी को कि पहलवान खोजिए, लड़ेगा कौन? तो एक पहलवान तो पटक के गए, अब दूसरा उनके सामने मैं खड़ी हूँ दुर्गा बन के, वध करूंगी उसी दिन 12 तारीख के हमारे जनता में। देखिए वीणा देवी का कहना है कि ये दुर्गा बन के वध करेगी। ठीक है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। तो क्या मुद्दा लेकर के जा रही हैं आप जब क्षेत्र में जा रही हैं, वैशाली लोकसभा क्षेत्र के जनता के लिए क्या मुद्दा है? ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे। मुद्दा ही है जो विकास है, जो मेरे साथ हो रहा है, यही सब मुद्दा है। अब विकास तो इतना है जो मोदी जी के लिए लोग देखिए रहे हैं, जगह जगह पूरे देश में मोदी मोदी मोदी। तो इस बार सारे जनता के महिलाओं से मैं मिलती हूँ, पूछती हूँ जे किसको वोट दीजिएगा, तो हम ही से सवाल करती हैं जे आप किस पार्टी के हैं बोलिए। तो हम लोग पूछते हैं कि आप पहले बोलिए, तो हम कहती है जे हम लोग तो मोदी के देंगे वोट। सिर्फ एक नाम मोदी मोदी लोग करते हैं। क्या संदेश देना चाहती है आप अपनी जनता को? हम जनता को संदेश यही देना चाहते हैं कि मैं तो इस जिला की हूँ, मैं यहाँ की बहू हूँ, मेरी अपमान का बदला 12 मई को हमारे सारे जनता उनसे लेने के लिए तैयार है, और जनता इसको कभी माफ नहीं करेंगे जो मेरे साथ उन्होंने किया। अभद्र व्यवहार भी किया, भाषा के लैंग्वेज से भी वो जो नहीं बोलना चाहिए एक महिला पर, ऐसे टिप्पणी आप लोग के सामने में करते हैं। आप मीडिया हैं, आप ही लोग उनसे इंटरव्यू लेते हैं, देखते ही रहते हैं। देखिए, वीणा देवी का एक बड़ा दावा है कि आने वाले जो 23 मई को जो चुनाव परिणाम आएगा, उस दिन वैशाली लोकसभा क्षेत्र की जनता जो है वो रघुवंश प्रसाद से बदला लेगी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि राजनीतिक वध करेंगी दुर्गा बन के इस चुनाव में। तो एक बड़ा दावा किया है वीणा देवी। अब देखिए आने वाले 23 मई को क्या चुनाव परिणाम आता है। फिलहाल कैमरा सहयोगी कृष्णा के साथ आशुतोष झा, सिटी पोस्ट लाइव, मुजफ्फरपुर।